हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और चलते हैं मेरे साथ किसी अच्छी जगह पे। और वो जगह बहुत ही धार्मिक प्लेस है, तो चलिए चलते हैं। आपका छोटा सा प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी मैं हूँ रास्ते में रुकी हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है ये कौन सी जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं जयपुर से उज्जैन की तरफ, और उज्जैन में बहुत ही फेमस टेंपल है महाकालेश्वर का। तो हम वहाँ पे दर्शन करेंगे महाकालेश्वर भगवान की। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं थोड़ा टी ब्रेक के लिए, क्योंकि अप्रॉक्स 10:30 हो चुके हैं और हमें नींद आ रही थी, तो इसीलिए हमने अपनी गाड़ी को रोक दिया। तो जयपुर से उज्जैन लगभग 576 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो अभी हमने अपनी गाड़ी को रोक दिया है ताकि थोड़ा सा टी ब्रेक ले लें और फ्रेश हो जाएं, और इसलिए हमने यहाँ पे रोक दी। और ये भैया चाय बना रहे हैं, तो ये शॉप थी। तो चाय फाइनली मेरी बन गई है और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। चाय पीते पीते मैं सोच रही थी कि मेरे भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कितनी जल्दी होंगे, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो सच में भैया की चाय बहुत अच्छी है और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी है चाय। तो फाइनली मेरी चाय ख़त्म हो चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं। मुस्कुरा के मैं फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाती हूँ और यहाँ पे शुरू हो जाती है मामा भांजे की मस्ती। तो मस्ती के बाद हम फिर थोड़ा सा और ब्रेक लेते हैं। और अभी अप्रॉक्स हो चुका है 1:30, तो अभी हमें लग गई है भूख। बट गाइस मेरा फास्ट है और मैं आज थर्सडे का फास्ट रखती हूँ, तो मैं तो लंच नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरे फैमिली मेम्बर्स आए हैं मेरे साथ वो लंच करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे शिवाय होटल एंड रिजॉर्ट के पास रुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे अपना लंच। तो चलिए मेरे साथ फिर चलते हैं लंच करने के लिए। तो चलते चलते मैं आपसे एक और न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली विराट और अनुष्का भी उज्जैन महाकालेश्वर जी के टेंपल आए थे और उन्होंने यहाँ पे महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं अंदर रेस्टोरेंट के, और अभी हम देखते हैं कि क्या क्या आइटम हम ऑर्डर करते हैं। बेसिकली सिंपल खाने का ही मन है, रोटी दाल। तो देखते हैं क्या मिल जाता है यहाँ पे क्वालिटी वाइज, तो फिर हम वही ऑर्डर करेंगे। तो सबने अपना अपना मेन्यू सेलेक्ट करके भैया को ऑर्डर दे दिया है, और ऑर्डर लेने के बाद यहाँ पे शुरू हो जाती है मामा भांजे की मस्ती फिर से। और मस्ती करते करते हम थोड़ा सा चिट चैट करते हैं, और चिट चैट करते ही हमारा खाना आ जाता है टेबल पे। और खाना भैया सर्व कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कैसी रही लस्सी? थोड़ा ज़्यादा मीठा है, बस एवरेज, टेस्ट वाइज अच्छा नहीं है क्या? ठीक है। स्पाइसी है क्या? दी सेव पूरी दोनों ही? आपको कैसा लग रहा है? तो सबने अपना लंच कर लिया, तो मुझे भी लग गई थी भूख, तो मैंने भी अपना एप्पल वॉश किया और मैंने अपना एप्पल खाया। तो लंच करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपना आधा सफ़र पूरा करने के लिए। तो यहाँ से लगभग हमें आधा टाइम और लगेगा, तो वापस मैं अपनी गाड़ी में जाती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और अभी मैं अभी होटल में चेक इन कर रही हूँ। तो अभी जस्ट हमने पहुँचे हैं अपने होटल रूम में, और अभी हमने जस्ट लगेज रखा है। रिसेप्शन में मेरे हस्बैंड खड़े हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड चेक इन कर रहे हैं, और चेक इन करने के बाद जो मेरी ऑनलाइन बुकिंग थी वो हमने मेक माई ट्रिप से करवाई थी। तो मेक माई ट्रिप से आप प्लीज़ गाइस रिव्यूज़ और फ़ोटोज़ वगैरह देख के आप बुक करें, क्योंकि हमने तो रिव्यूज़ एंड फ़ोटोज़ देख के बुक किया था, बट हमें रूम इतना अच्छा नहीं मिला। 5,500 रुपये हमारे एक दिन के चार्ज था इस रूम का, लेकिन उस हिसाब से बिल्कुल भी वॉशरूम हाइजीनिक नहीं था। रूम क्लीन था लेकिन वॉशरूम बहुत गंदा था। और ये रूम आप देख सकते हैं, अगर 2 रूम का सेट लेते हैं तो एटलीस्ट 2 अटैच बाथरूम तो होने ही चाहिए, लेकिन उन्होंने एक सिंगल अटैच बाथरूम रखा था, जो कि इतनी बड़ी फैमिली के लिए इजी नहीं था यूज़ करना। बट इट्स ओके, हमने एक दिन का टाइम था हमारे लिए, तो हमने एक दिन का काम चलाओ होटल ले लिया और यहाँ पे हम एक दिन का स्टे किया। तो अभी हम अपने होटल रूम में हैं, और हमने जस्ट अभी थोड़ा सा रेस्ट करके
अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। अब देखते हैं कि हमें डायरेक्टली भगवान जी के दर्शन मिलते हैं या नहीं मिलते, वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा। तो चलिए, अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा सामने से मंदिर में। तो सब रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो ट्राई करें कि महाकालेश्वर मंदिर के नियर बाय ही होटल लें। तो हमारा होटल भी अप्रॉक्स 600 मीटर डिस्टेंस पे ही था, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस ही था। तो वॉक करते करते हम सीधा पहुँचे और यहाँ पे हमने अपनी प्रसाद की डोली ली और हमने प्रसाद लिया। और चप्पल जूते अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने अपने चप्पल जूते भी उन्हीं शॉप वाले भैया को दे दिया और उन्होंने 100 रुपीज़ लिए चप्पल जूते रखने के लिए। और प्रसाद भी हमारा 110-120 रुपये का था। तो हमने ले लिया है प्रसाद। उनके दर्शन करेंगे तो उनको फूल ना चढ़ाए कैसे हो सकता है। तो अभी हमने महाकाल जी के लिए आरती के लिए फूल की डाली ले ली है। तो चलिए, तो दर्शन करने से पहले हम सब ने 1 बाय 1 करके भगवान महाकाल जी का नाम अपने सर पे लिखवाया। तो ये जो 1 बाय 1 करके हमारे सर पे महाकाल जी का नाम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने जो लेयरिंग की थी वो चंदन से हमारे माथे को कलर किया था, जो कि आप येलो कलर का देख रहे हैं। फिर उन्होंने रोली से महाकाल जी का नाम लिखा और साथ ही उन्होंने भगवान के चिन्ह बनाए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। से 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किए था सर पे लिखने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एथनिक ड्रेस ही अलाउ है। तो अगर आप भगवान को जल अर्पित करना चाहते हैं तो जल अर्पित के लिए यहाँ पे 750 से 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ पे आपको एथनिक ड्रेस ही पहननी पड़ेगी, जिसमें लेडीज़ के लिए है साड़ी और जो जेंट्स हैं उनके लिए है धोती कुर्ता। तो ये ड्रेस कंपलसरी है अगर उनको जल अर्पित करना है तो। और साथ ही अगर आपको दूर से दर्शन करने हैं तो आप एथनिक ड्रेस ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप मंदिर में आ रहे हैं तो श्रद्धा के साथ आइए, भगवान जी के दर्शन कीजिए। और दूर से दर्शन करने की चार्जेस हैं 250 रुपये पर पर्सन। और अगर आपको थोड़ा मिडल से दर्शन करने हैं तो उसकी चार्जेस है 500 पर पर्सन। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला दर्शन करना है महाकालेश्वर भगवान जी का। तो ये महाकालेश्वर मंदिर का पहला मार्ग है, यहाँ से लाइन लगना शुरू हो जाता है। और अभी हम शाम के वक्त पहुँचे हैं तो हम संध्या आरती अटेंड करेंगे। यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम अपना फ़ोन रखने के लिए जा रहे हैं लॉकर रूम में, क्योंकि वीडियो बना नहीं सकते। तो मैं आपको सीधा दर्शन करने के बाद मिलती हूँ। तो अब हम एक एक करके अपना फ़ोन कलेक्ट कर रहे हैं और 1 बाय 1 करके सब ने अपना फ़ोन दे दिया है। और अब ये फ़ोन लेने के बाद अब हम जा रहे हैं फ़ोन काउंटर पे, वहाँ पे हमारा फ़ोन सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी, तो फिर से शुरू हो गया है मामा भांजे की मस्ती। और मस्ती के बाद फिर हम सीधा गए दर्शन करने के लिए। वैसे तो आप महाकालेश्वर भगवान के दर्शन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। तो मॉर्निंग की आरती है वो सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में, और जो संध्या आरती होती है वो 5 से 5:30 बजे के बीच में, और आखिरी आरती 7 से 7:30 बजे के बीच में होती है। हमने दर्शन कर लिए हैं जय श्री महाकाल के और आरती हमारी बहुत अच्छी सी हुई। हमने संध्या आरती अटेंड की तो आरती में बहुत सुकून मिला, शांति मिली। भीड़ बहुत थी लेकिन हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अभी हम हैं यहाँ पे कॉरिडोर में और थोड़ा सा फोटो सेशन कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है तो देखते हैं हम उसके बाद क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे जो कॉरिडोर है बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे महाकाल जी की अलग अलग प्रतिमा स्वरूप रखे गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, और अलग ही गजब नज़ारा होता है यहाँ का। और रात के समय तो और भी सुंदर दिखता है। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना लगभग 800 से 100 साल पुरानी है और इसकी स्थापना लगभग द्वापर युग में हुई थी ऐसा कहा जाता है। और इससे पौराणिक गाथा भी है जिसको आप ऑनलाइन विकिपीडिया या गूगल पे पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप मेरी जुबानी इस मंदिर के इतिहास को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस मंदिर का इतिहास लेके आऊँ और आपको कहानी सुनाऊँ।
कॉरिडोर के अपोजिट ही महाकालेश्वर जी का धर्मशाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको रूम बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे रूम हाइजीनिक नहीं है, ऐसा मैंने ऑनलाइन रिव्यू में देखा था। बाकी आप यहाँ पे आके खुद देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आए आइसक्रीम शॉप में, और यहाँ पे हमने सब ने एक एक अपनी आइसक्रीम ली, क्योंकि हमें भूख लग गई थी बहुत तेज़। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी, तो भीड़ देख के ही हम इस आइसक्रीम शॉप में आए। और सच में इनकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, यम्मी थी। तो आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सफ़र ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय गाइस। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।